जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, वाकई में आंटी का सत्संग दिल को छूने वाला है। संगत जी, आंटी ने अपना बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया है, जो कि संगत जी किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये चमत्कार क्या था संगत जी, जब आप ये सत्संग सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। और मुझे पूरा यकीन है संगत जी, ये सत्संग आपके दिल को छुएगा। आपको खुद को भी एहसास होगा कि वाकई में गुरु जी महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और हर पल उनकी रक्षा करते हैं। और गुरु जी महाराज सभी संगत के साथ हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि संगत जी सत्संग का एक एक शब्द हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से बहुत सी संगत को बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, बहुत सारी सीखें मिलेंगी, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा और आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत निधि गुहा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने इस पल ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। एक्चुअली संगत जी, मैं बहुत टाइम से एक सत्संग सुनाना चाह रही थी, लेकिन मैंने गुरु जी महाराज से अरदास की थी कि गुरु जी, जिस दिन आपका हुक्म होगा मैं तभी ये सत्संग सुनाऊंगी। और संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी महाराज के द्वारा ही ये प्लानिंग हुई है, ये समय निर्धारित हुआ है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हम सभी की जर्नी गुरु जी महाराज के साथ न जाने कितने जन्मों के साथ है। कितने जन्मों से गुरु जी महाराज हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही भोलेनाथ की पूजा करती आई हूँ। भोलेनाथ के प्रति मेरा एक विशेष जुड़ाव है और संगत जी, भोलेनाथ की ही कृपा है कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा सपने में शिवलिंग दिखाई देते हैं। अब संगत जी, 2012 में मेरे जो जीजाजी हैं, उस समय तो संगत जी वो मेरी बहन के फ्रेंड हुआ करते थे। उस टाइम पर संगत जी उन्होंने हमें गुरु जी महाराज के बारे में बताया और वो ही हमें गुरु जी के बड़े मंदिर लेकर गए। उस समय संगत जी मेरी मम्मी, मेरी बहन बहुत ज्यादा गुरु जी महाराज के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन उस वक्त मेरा कोई कनेक्शन गुरु जी महाराज के साथ नहीं बना था। और फिर संगत जी 2015 में मेरी शादी हो गई और मैं शादी के बाद संगत जी यूएस जाकर शिफ्ट हो गई। और संगत जी, मेरी जो इन-लॉज की फैमिली है वो भी गुरु जी महाराज को ज्यादा नहीं मानते थे, लेकिन हाँ, हम जब भी इंडिया आते थे संगत जी, मेरी मदर इन लॉ हमेशा घर पर गुरु जी का सत्संग रखवाती थी और हम लोग सब बड़े मंदिर भी जाते थे। लेकिन सच कहूँ तो संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ वो जुड़ाव नहीं था। और फिर संगत जी 2022 में गुरु जी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और तब तक मुझे ये बात नहीं पता थी कि गुरु जी के जो ड्रीम दर्शन होते हैं वो रियल में दर्शन होते हैं। संगत जी, उस सपने में मेरी बहन भी मेरे साथ थी और गुरु जी महाराज मुझे कड़ा प्रसाद दे रहे थे। तब मैंने गुरु जी महाराज से कहा कि गुरु जी, आप मेरी बहन को भी प्रसाद दे दीजिए। तब गुरु जी मुझे कहते हैं, ए तो मेरी कुड़ी है, एनो तो मैंने देना ही है। और देखिए संगत जी, गुरु जी का ड्रीम दर्शन आने के बावजूद भी मेरा गुरु जी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, कोई उनसे विशेष जुड़ाव नहीं था। और इस ड्रीम दर्शन को लेकर मेरा ये थॉट बन गया था कि शायद ये मेरी बहन के लिए कोई मैसेज है। फिर संगत जी, मैंने अपनी बहन को फोन लगाया और उसे बताया कि गुरु जी महाराज मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद दिया और गुरु जी का एक मैसेज तुम्हारे लिए है। गुरु जी महाराज ने मुझे सपने में कहा कि तुम उनकी बेटी हो और गुरु जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम अपना भरोसा, अपना विश्वास गुरु जी महाराज पर हमेशा बनाए रखना। तो संगत जी, मेरी बहन मुझे कहती है कि गुरु जी प्यार तो मुझे करते हैं, लेकिन सपने में वो तुम्हारे आए हैं। अब संगत जी, इसके बाद धीरे धीरे मेरा गुरु जी महाराज के साथ एक जुड़ाव, एक अट्रैक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि जैसे गुरु जी महाराज मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं।
संगत जी धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ने लगी। हम यूएस में संगत जी मायामी में रहते हैं। वहाँ पर धीरे धीरे गुरुजी की संगत बढ़ने लगी। गुरुजी के सत्संग होने लगे और हम भी गुरुजी के सत्संग में जाने लगे और धीरे धीरे गुरुजी के साथ ये कनेक्शन और गहरा होता गया। लेकिन जब संगत जी सत्संग नहीं होते थे तो मैं और मेरे अंकल हम दोनों रात में बच्चों के सोने के बाद गुरुजी महाराज के सामने बैठकर सत्संग किया करते थे। फिर संगत जी 2024 का वो समय जो मेरे जीवन का बहुत टफ टाइम था, उस दिन संगत जी यहाँ पर जो गुरुजी का मंदिर है मैं वहाँ गई थी और वहाँ से मुझे कड़ा प्रसाद मिला। और मंदिर से आने के बाद संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी यहाँ पर तो आपके इतने सत्संग नहीं होते हैं, लेकिन मुझे आज मंदिर में जो आपका कड़ा प्रसाद मिला है मेरे लिए वही मेरा लंगर है। गुरुजी मैं इसे आपकी ब्लेसिंग्स, आपका लंगर प्रसाद समझकर इसे खा रही हूँ। संगत जी उस दिन रविवार था और अगले दिन मंडे को एक संगत आंटी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि नेहा आंटी कि एक आंटी के घर पर गुरुजी का सत्संग हो रहा है, क्या आप आओगे? तो मैंने कहा हाँ मैं जरूर आऊंगी। और संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी कल तो मैं आपसे कह ही रही थी और आज आपने मुझ पर कृपा की। मैं उस आंटी के घर जा रही हूँ सत्संग में जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी मैं अपने अंकल के साथ गुरुजी के सत्संग में गई। संगत जी अब मैं जो आपको अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो संगत जी 2025 का है और ये सत्संग संगत जी ये हमारी कल्पना शक्ति के बाहर का है। संगत जी ये बात है 2 अगस्त 2025 की। उस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और उस दिन संगत जी हम शिकागो गए हुए थे और उसी दिन मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आता है और सपने में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मायामी संगत के लिए एक मैसेज दिया था। और संगत जी वो मैसेज जिन संगत के लिए था मैंने उनको फोन करके बताया कि गुरुजी महाराज ने ऐसे ऐसे आपके लिए एक मैसेज दिया है। और उसके बाद संगत जी मुझे एक ड्रीम दर्शन और आता है। उस सपने में मैं देखती हूँ कि मैं कार से जा रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट होता है और गुरुजी महाराज मेरी कार को बचा रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी उस ड्रीम में अपने आप को बचाने के लिए मैंने बहुत तेज ब्रेक लगाया था और जब मैं अगले दिन सुबह उठी संगत जी तो मेरी एड़ी में, मेरे पैरों में बहुत दर्द था और बहुत सूजन थी। और जब संगत जी मैंने सुबह देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ना तो मुझे कोई चोट लगी थी ना मैंने ऐसा कोई काम किया था कि जिसकी वजह से सूजन हो। खैर संगत जी मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज ने मेरा कोई कष्ट ही काटा होगा। अब संगत जी मेरी स्वेलिंग ठीक ही नहीं हो रही थी और इस वजह से मुझे अपनी बेटी को एक आंटी के घर पर छोड़कर आना पड़ा। ये सारी बातें इसलिए बताना जरूरी है संगत जी कि हर एक बात मेरे सत्संग से कनेक्टेड है। तो संगत जी जब मेरी स्वेलिंग ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी तो मैंने अपनी बेटी और बेटे को, दोनों ही बच्चों को आंटी के घर पर छोड़ा ताकि मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। और उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज मुझे 3 अलग अलग संगत से एक ही सत्संग सुनवाते हैं जो कि संगत जी वो सत्संग किसी ज्योतिषी से रिलेटेड था। और सत्संग में था संगत जी कि हमें ज्योतिषियों के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारी किस्मत स्वयं गुरुजी महाराज लिखते हैं, हमारी किस्मत का फैसला वो करते हैं। और जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे तो ज्योतिषी और रेकी जैसी चीजों से बहुत नाराज होते थे। और संगत जी उस दिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि क्यों गुरुजी महाराज मुझे 3 अलग अलग संगत से सेम सत्संग सुनवा रहे हैं। अब संगत जी शाम को हम उन आंटी के घर पर जाते हैं जहाँ पर मेरे दोनों बच्चे थे। जब मैं संगत जी वहाँ पर गई तो उन आंटी के कुछ फ्रेंड्स थे जो कि यूके से आए हुए थे, एक अंकल और एक आंटी। मैं उनसे मिली और पहली बार मिल रही थी। संगत जी वो जो आंटी हैं जिनके घर पर मेरे बच्चे थे वो आंटी मुझे कहती हैं कि ये जो अंकल बैठे हुए हैं ये किसी का भी चेहरा देखकर ये साफ बता देते हैं कि आपकी पत्रिका में सारे ग्रह कैसे काम कर रहे हैं, क्या पोजीशन पर हैं और आगे क्या होने वाला है। और जब आंटी ने ये बात कही संगत जी तो मुझे उसी वक्त वो सत्संग याद आ गया कि गुरुजी महाराज ने आज मुझे सेम सत्संग 3 बार सुनाया है और उस सत्संग में इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहा है। और वैसे भी संगत जी मैं गुरुजी महाराज पर विश्वास करती हूँ और मेरे मन में यही बात आई कि मेरे घर को गुरुजी देख रहे हैं, मेरे बच्चों को गुरुजी देख रहे हैं और हमें हर परेशानी से गुरुजी ही बाहर निकालते हैं। और तभी संगत जी वो जो अंकल वहाँ बैठे हुए थे उनकी वाइफ मेरी बेटी के लिए कहती है कि आंटी आपको पता है कि आपकी बेटी बहुत बहादुर है और जब कभी इसको चोट लगेगी ना तो ये कभी नहीं रोएगी, कभी दर्द नहीं होगा और ये अपनी लाइफ में कभी भी आसानी से हार नहीं मानेगी। उनकी बात सुनकर संगत जी मुझे मन में आया और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी ये आंटी मुझे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं जानना है और ना मैंने इनसे पूछा है। तब संगत जी मैंने उन आंटी से कहा कि हमारे ऊपर गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। संगत जी ये बात शुक्रवार के दिन की थी और उसके अगले रविवार को हम लोग एक सत्संग में जाते हैं और यहाँ
मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की जो आत्मा है वो गुरुजी महाराज के साथ बहुत समय से ही कनेक्टेड है। और मुझे ये भी लगता है कि उसी की वजह से मैं, मेरा बेटा, मेरे पति, हम गुरुजी महाराज से कनेक्टेड हैं। और जब भी संगत जी मैं अपनी बेटी को ये बताती हूँ कि आज हमें सत्संग में जाना है, तो संगत जी वो बहुत एक्साइटेड रहती है, बहुत खुश हो जाती है और तुरंत रेडी हो जाती है सत्संग के लिए। लेकिन जब संगत जी रविवार के दिन हमें सत्संग में जाना था और जब मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा आज हमें सत्संग में जाना है, तब संगत जी उसने पहली बार मुझे कहा, नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज के सत्संग में ना जाऊं और मैं कोई रीजन ढूंढ रही थी कि मैं किसी कारण से मना कर दूं। लेकिन संगत जी उस दिन सत्संग में मेरी कोई सेवा थी, तो मैंने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, हम सत्संग में चले जाते हैं और हम जल्दी लौट कर आ जाएंगे। संगत जी जिन अंकल आंटी के घर पर सत्संग होने वाला था, तो वहाँ जो संगत आने वाली थी उनमें से एक आंटी को गुरुजी महाराज ने सपने में आकर कहा कि जिन अंकल आंटी के घर पे सत्संग होने वाला है उन्हें विशेष तौर पर ये बात कहना कि वो पार्किंग का बहुत बहुत ध्यान रखें और घर के सामने कोई भी कार पार्क नहीं होगी और ये बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है और बहुत संगत आने वाली है। एनीवे संगत जी जब हम सत्संग में पहुंचे तब मेरे हस्बैंड को भी लगा कि पार्किंग एरिया तो बहुत बड़ा है, फिर भी गाड़ी को यहाँ पार्क करने के लिए क्यों मना किया जा रहा है। खैर संगत जी हम लोग अंदर चले गए। संगत जी हम सत्संग में बैठे और वहाँ संगत जी मैं अपनी सेवा दे रही थी और बस मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि बस मैं फटाफट अपने घर चली जाऊं। और उस दिन संगत जी मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरे अंकल, हम चारों ही लोग आए थे। संगत जी उस समय सत्संग में मेरा बेटा मेरे अंकल के पास बैठा हुआ था और मेरी बेटी कियारा वो मेरे पास बैठी हुई थी। और संगत जी मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मा घर चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसे समझाया कि बस बेटा थोड़ी देर में चलते हैं, मैं अभी आती हूँ। और संगत जी जब मैं उठी तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड वो लगातार कियारा को देख रहे थे। और बस संगत जी मैं ऐसा कियारा को बोलकर गई और मुश्किल से संगत जी 10-15 मिनट हुए होंगे, मेरे हस्बैंड ने मुझे आकर कहा कि कियारा कहाँ पर है। अब संगत जी मैं भी बड़ी घबरा गई कि मैं तो वहीं छोड़ कर आई थी। और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कियारा को ढूंढने के लिए बाहर गए, लेकिन संगत जी वो वहाँ पर भी नहीं थी। अब संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों को इस बात से बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कियारा गई तो गई कहाँ, क्योंकि संगत जी वो बहुत ही प्यारी बच्ची है, ऐसी कोई शैतानियां कभी नहीं करती जिससे हमें ये लगे कि इसका हमेशा का काम है। संगत जी मेरी बेटी बहुत प्यार से और बहुत शांति से बैठती थी सत्संग में। और उसी समय संगत जी अचानक ही मेरे हस्बैंड के मन में ख्याल आया कि मैं कियारा को स्विमिंग पूल वाले एरिया में देख कर आता हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मेरे हस्बैंड वहाँ गए देखते हैं कि मेरी बेटी स्विमिंग पूल में फ्लोट कर रही है। संगत जी ये देखते ही मेरे अंकल तुरंत स्विमिंग पूल में कूदे और उसे बाहर निकाल कर लेकर आए। लेकिन संगत जी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, कियारा हमें छोड़कर जा चुकी थी। संगत जी हमारा तो रो रो के बुरा हाल था। और जिनके घर पर सत्संग था संगत जी वो अंकल आंटी दोनों ही डॉक्टर थे और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही प्लानिंग थी। और तो संगत जी गुरुजी महाराज की प्लानिंग देखिए, उसी सत्संग में संगत जी 4 और डॉक्टर मौजूद थे। और तो संगत जी जिन अंकल आंटी के घर पर सत्संग था जो खुद दोनों डॉक्टर थे, उनकी बेटी ने 1 हफ्ते पहले ही छोटे बच्चों को कैसे CPR देते हैं उसकी ट्रेनिंग ली थी। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड ने कियारा को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला तब तक संगत जी ये सभी लोग वहाँ आ चुके थे, लेकिन कियारा की आंखें आधी खुली थी और उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। और ये डॉक्टर्स कियारा को CPR दे रहे थे। इन सब के बावजूद भी संगत जी कियारा के अंदर कोई हलचल नहीं थी। उसी वक्त संगत जी मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा था ना कि पार्किंग लॉट खाली रखना, वो हमें अब समझ में आ रहा था कि पार्किंग लॉट क्यों खाली रखना था। क्योंकि संगत जी अगर वहाँ बहुत सारी गाड़ियां होती तो हम अपनी बेटी को जल्दी से बाहर नहीं निकाल पाते। संगत जी उसी वक्त वहाँ पर उसी पार्किंग में एम्बुलेंस आई और मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाया गया। और संगत जी जिस डॉक्टर ने मेरी बेटी को CPR दिया था उनके अनुसार मेरी बेटी के बचने के चांसेस मात्र 2% ही थे। और जब संगत जी हम हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया और डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि उसकी पल्स तो मिल गई है, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, बस आप भगवान से प्रार्थना करो। संगत जी रास्ते में जो आंटी मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी कार में, वो पूरे रास्ते मुझे एक ही बात कहती रही कि आप माँ हैं और आप भगवान से प्रार्थना करो, आपकी भगवान जरूर सुनेंगे। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मैं आपसे क्या प्रार्थना करूं, आप तो उस वक्त गद्दी पर विराजमान थे, ये सब कुछ आपके सामने ही हुआ, पर आपके होते हुए आखिर ये हुआ ही क्यों। और जो कार में जो आंटी है संगत जी वो लगातार मुझे कह रही है
है कि तुम माँ हो और माँ की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, तुम बस भगवान से प्रार्थना करो। और उसी समय संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक विजन दिखाया कि जिस एम्बुलेंस में मेरी बेटी जा रही है उस एम्बुलेंस में गुरुजी महाराज खुद बैठे हैं। और संगत जी मैंने ये भी देखा कि मेरी बेटी कियारा गुरुजी महाराज की गोद में बैठी है। और उसी विजन में संगत जी गुरुजी ये भी दिखाते हैं कि मेरी बेटी को अब वापस नहीं आना है, लेकिन वो बहुत खुश है और उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन संगत जी एक माँ के दिल पर क्या बीत सकती है ये आप जानते होंगे। गुरुजी ने जो कुछ भी मुझे दिखाया वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जब संगत जी मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया। मैं आंखें बंद करके गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे एक विजन और दिखाया। मैं अपने विजन में देखती हूँ कि जिस रूम में मेरी बेटी लेटी हुई है, डॉक्टर ने मेरी बेटी को बहुत सारी ट्यूब्स लगा रखे हैं, पाइप लगा रखे हैं और डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं। और उसी रूम में गुरुजी महाराज मेरी बेटी के पास खड़े हैं। और संगत जी गुरुजी मुझे ये भी दिखाते हैं कि उसकी पाइप में से पता नहीं क्या काला काला निकल रहा है। संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी महाराज क्या दिखाना चाह रहे हैं। और ये जो घटना है संगत जी रविवार शाम की है। और संगत जी मंडे की सुबह मेरी बेटी के सारे वाइटल्स नॉर्मल आना शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज का कोई सपना या उनका दिखाया हुआ कोई भी विजन बेवजह नहीं होता, वो सच होता है। और जो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे विजन में दिखाया, सोमवार की सुबह संगत जी वही सब कुछ मेरी बेटी के साथ घटित हुआ। संगत जी सोमवार की सुबह मेरी बेटी को डॉक्टर्स ने बहुत सारे ट्रांसपेरेंट पाइप लगाए हुए थे और संगत जी सेम टू सेम उन पाइप में से कुछ ब्लैक ब्लैक निकल रहा था। और तभी संगत जी मैं नर्स को बुलाती हूँ कि देखो इसको क्या हो रहा है, ये क्या निकल रहा है। तब संगत जी वो सिस्टर मुझे कहती है ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये एक प्रकार का ड्रेनेज है, ये होता है। और संगत जी जिन आंटी के घर पर सत्संग हुआ था उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड मेरी बेटी को ट्रीट कर रहे थे, उसका इलाज कर रहे थे। और ये बात संगत जी जो होस्ट आंटी हैं उन्हें नहीं पता थी और उन्होंने ऐसे ही कोइंसिडेंटली हॉस्पिटल में फोन किया और अपने फ्रेंड से बात की जो मेरी बेटी का इलाज कर रहे थे कि एक बच्ची है कियारा जो अभी अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुई है। तब संगत जी उनके फ्रेंड ने कहा कि उसे मैं ही देख रहा हूँ और उस बच्ची के सारे वाइटल्स नॉर्मल आ गए हैं और उसका ब्रेन भी काम कर रहा है, लेकिन हम अभी भी कुछ भी नहीं कह सकते। और संगत जी उसी दिन सोमवार की शाम को वो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आपकी बेटी के वाइटल्स नॉर्मल हो गए हैं, तो हम आपकी बेटी को वेंटिलेटर से हटा रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी उसी दिन गुरुजी महाराज ने मुझे एक विजन और दिया कि गुरुजी महाराज मेरी बेटी की कमरे में पैंट शर्ट में बैठे हुए हैं और मुझे कह रहे हैं कि आज तो मैंने डॉक्टर की डॉक्टरी फेल कर देनी है। और उस वक्त संगत जी मुझे यही लग रहा था कि गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है और इसीलिए गुरुजी ऐसा कह रहे हैं। और कहाँ संगत जी मैं गुरुजी महाराज से कह रही थी कि गुरुजी महाराज उस सत्संग में आपकी गद्दी लगी हुई थी, आप वही विराजमान थे, आपके होते हुए ये हुआ तो हुआ कैसे। फिर संगत जी बुधवार के दिन जिन आंटी के यहाँ पर सत्संग हुआ था उन्होंने उस दिन गुरुजी के दरबार को समेटा, गद्दी हटाई और संगत जी बात 3 बजे की होगी और 4 बजे डॉक्टर मुझे कहते हैं कि अब आप अपनी बेटी को घर ले जा सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, सारे खतरे से बाहर है। और जब डॉक्टर ये बात कहते हैं संगत जी तो मुझे विश्वास ही नहीं होता क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। और तब संगत जी मैंने डॉक्टर से कहा कि आप कुछ दिन और मेरी बेटी को रखें, उसके साथ बहुत बड़ी घटना घटी है। तब डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आपकी बेटी का ब्रेन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और उसके सारे वाइटल्स नॉर्मल हो चुके हैं एंड शी इज परफेक्टली फाइन। और देखिए संगत जी इधर गुरुजी महाराज की गद्दी हटी और इधर मेरी बेटी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। और पूरे रास्ते मेरी बेटी यही कहती रही, इट्स गुरुजी's बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। और जैसे ही संगत जी हमारी कार हमारी सोसाइटी में एंटर होती है तब संगत जी मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा आई केम फॉर यू, मम्मा मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। संगत जी मेरी छोटी सी बच्ची, उसकी मुझसे ये बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए और धीरे धीरे संगत जी मेरी बेटी नॉर्मल लाइफ में आने लगी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को, मेरे बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस किया है, बहुत प्रोटेक्शन दी है गुरुजी ने। और संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये आप ही ने उसको जीवन दान दिया है। तभी संगत जी मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई देती है, मैंने कहा था ना कि मैं डॉक्टर की डॉक्टरी फेल कर दूंगा। और उसी समय एक आंटी का मेरे पास फोन आया
और वो मेरी बेटी के बारे में पूछने लगी कि आंटी कियारा कैसी है। तो मैंने उनसे कहा कि कियारा डिस्चार्ज होकर घर आ गई है एंड शी इज परफेक्टली फाइन। तब संगत जी वो आंटी मुझे कहती है कि आंटी आपको पता है कि कियारा का अंडर वाटर टाइमिंग क्या है? उसका अंडर वाटर टाइमिंग 7 to 8 मिनट्स है। जबकि संगत जी किसी भी ह्यूमन मस्तिष्क को, ह्यूमन ब्रेन को डेड होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। 1 मिनट भी काफी होता है ह्यूमन ब्रेन को डेड होने में। जबकि संगत जी अंडर वाटर गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी की रक्षा की और 7 से लेके 8 मिनट तक संगत जी मेरी बेटी पानी में ही रही, जो कि संगत जी ये किसी भी साइंस या विज्ञान के बाहर है। वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज ने डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर दी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बच्ची को जीवन दान दिया है। और जिस कंडीशन में संगत जी मेरी बेटी हॉस्पिटल पहुंची, उस कंडीशन में संगत जी ब्रेन डेड हो जाता है। और उस दिन संगत जी 3 बच्चे और एडमिट हुए थे, लेकिन संगत जी वो 3 बच्चे नहीं बच पाए। और संगत जी उन बच्चों में मेरी बेटी ही एकमात्र ऐसी थी जिसे गुरुजी महाराज ने बिल्कुल ठीक करके घर भेजा। और संगत जी ये हम सभी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को जीवन दान दिया है और मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी इस सत्संग के बाद मैं एक बात बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, और वही बात मैं आज आप सभी संगत से कहना भी चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज के ऊपर अपना पूरा पूरा फेथ रखें, पूरा विश्वास रखें। अपने विश्वास को बिल्कुल भी डगमगाने ना दें। फिर चाहे संगत जी आपके जीवन में चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, आपका विश्वास गुरुजी महाराज पर हमेशा रहना चाहिए। और यकीन मानिए संगत जी गुरुजी महाराज अपनी हर संगत के साथ हैं। और संगत जी आप हमेशा गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते रहिए। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत बहुत शक्ति है। और आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग के दौरान गुरुजी के जो बेस्ट शब्द हैं आप वही सुने। और संगत जी अपने फिजिकल फॉर्म में गुरुजी महाराज ने लंगर प्रसाद के जो नियम कायदे बनाए हैं, हमें हर हाल में उसे वैसे ही ग्रहण करना चाहिए, वैसे ही हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और लंगर प्रसाद पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ हमें ग्रहण करना चाहिए। संगत जी लंगर प्रसाद हमें उतना ही सिंपल रखना चाहिए जैसा गुरुजी के समय होता था। रोटी प्रसाद, सब्जी प्रसाद, दाल, चटनी और कड़ा प्रसाद। इसके अलावा संगत जी हम कुछ भी लंगर में रख लें वो सब कुछ हमारे लिए है, क्योंकि महाराज को वो सब नहीं चाहिए। इसीलिए संगत जी हमें लंगर की सिंप्लिसिटी जो गुरुजी महाराज ने बनाई है उसे मेंटेन करना चाहिए और उसी भाव के साथ उसे ग्रहण करना चाहिए। अंत में संगत जी मैं यही कहूंगी कि अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा गुरुजी महाराज के ऊपर हमेशा बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम लंदन से इशिता साहनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं इशिता लंदन से आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी एक दिन की बात है, मैं अपनी जॉब पर थी और मेरे एक फ्रेंड का मैसेज मुझे आया कि तुम किसी को जानती हो रॉयल हॉस्पिटल में। तो संगत जी मैंने उसे कहा कि नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि कोई लड़का है जो बहुत सीरियस है और आज सुबह ही वो उस हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है। तो संगत जी उसने कहा कि हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। तो मैंने उसको बोला कि तुम इससे पूछो। तो उसने बताया कि वो सब लास्ट नाइट मेरे साथ ही थे। हम सब हाउस पार्टी कर रहे थे, तो मैं और एक और फ्रेंड थे, हम जल्दी निकल आए थे। और उसने बताया कि रात को बाकी फ्रेंड्स के बीच में पता नहीं किसी बात पर बहस हुई और किसी एक लड़के ने दूसरे लड़के को चाकू मार दिया। और तब संगत जी वहाँ पर पुलिस आ गई, वहाँ पर सभी लोग अरेस्ट हो गए। और जब संगत जी मेरा फ्रेंड मुझे स्टोरी बता रहा था तो उन लड़कों में से संगत जी एक मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी था। मुझे उसके लिए बहुत टेंशन हो गई। संगत जी मैंने घर आकर गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी सबको बचा लो। गुरुजी जिसने कुछ किया ही नहीं है उसको सजा क्यों मिले। फिर संगत जी मैंने मंत्र जाप किया और दिन रात संगत जी मैंने उसके लिए प्रार्थना की। और थोड़े दिनों के बाद मुझे पता चला संगत जी कि मेरे फ्रेंड को बेल मिल गई है और सब लोग अब बाहर हैं, क्योंकि संगत जी जिसने एक क्राइम किया था
उसने एक्सेप्ट कर लिया है। संगत जी, आप सबको तो पता ही होगा कि बाहर आने के बाद हम इमिग्रेंट्स पर बहुत प्रेशर होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का, ताकि हम कोई गलती ना करें। संगत जी, मैंने जॉब से आते ही गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने सबको बचा लिया जो बेगुनाह थे। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ही अच्छी स्कॉटलैंड की ट्रिप करवाई है और संगत जी, मेरे सभी फ्रेंड्स के साथ में ये ट्रिप इतना अच्छा हुआ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी, मुझे 3 साल हो चुके हैं यूके में और मैं जा ही नहीं पाई कभी घूमने। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने वैसे तो पूरा ही साल ब्लेस किया है, बहुत अच्छा बीता है, लेकिन दिसंबर 2025 लास्ट का इतना अच्छा मंथ निकला है कि मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया है गुरुजी ने, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज का बखान मैं कैसे करूं और किन शब्दों में करूं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मैं तो बस एक ही शब्द की कुछ लाइंस कहूंगी, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। संगत जी, गुरुजी ने बहुत कुछ ब्लेस किया है और संगत जी, वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी जब मेरा वो काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि जब काम पूरा हो जाए तब जाके वो सत्संग बनता है। बस संगत जी, गुरुजी से यही तहे दिल से प्रार्थना है कि जो जो अच्छा हो मेरे लिए वही आप मेरे साथ करना, वही आप मुझे ब्लेस करना। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अनुभव चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि किस प्रकार गुरुजी ने मुझे एक ऐसे प्रोजेक्ट से बाहर निकाला जिसे संगत जी मैं नुकसान समझकर भूल जाने को तैयार था, परंतु संगत जी, गुरुजी ने बिना किसी बड़े नुकसान के मुझे एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल लिया। आज उसी अनुभव को थोड़ा विस्तार से आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। संगत जी, बात कुछ ऐसी थी कि मैंने एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अपने बहुत पुराने मित्र के लिए लिया था। उस पर अंधा विश्वास करते हुए ना तो कोई लिखित एग्रीमेंट किया और ना ही कोई एडवांस लिया। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बिल की राशि भी बढ़ती गई। लेकिन संगत जी, इसी दौरान मेरे मित्र और उसके पार्टनर ने मेरे फोन उठाने बंद कर दिए और ना ही किसी मैसेज का जवाब देने लगे। उल्टा संगत जी, साइट पर जाकर मेरे स्टाफ को काम जल्दी करने की धमकियां दी जाती थी। संगत जी, उस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट उनका ही भाई था जो साइट पर आकर बिना किसी कारण मेरे स्टाफ से दुर्व्यवहार करता और हमेशा परेशान करता रहता था। शुरुआत में संगत जी, मैंने सब कुछ नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन उसने सारी सीमाएं पार कर दी और उस दिन संगत जी, मैं भी चुप नहीं रहा और उसे स्पष्ट जवाब दिया। इसके बाद उसने मेरे मित्र और उसके पार्टनर को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। महीनों तक ना तो बिल पास किए गए और ना ही पेमेंट को लेकर कोई स्पष्टता दी गई। संगत जी, एक समय ऐसा भी आया जब विवाद इतना बढ़ गया कि साइट पर आगे काम करना संभव नहीं रहा और काम बंद करना पड़ा। शायद इसी में गुरुजी की कृपा और मेरी भलाई छुपी हुई थी। जो भी गुरुजी करते हैं सोच समझकर और हमारे हित में ही करते हैं। इसके बाद संगत जी, जैसे तैसे एक राशि तय हुई जो मुझे मिलनी थी। लेकिन संगत जी, सब कुछ तय हो जाने के बाद भी मेरे मित्र और उसके पार्टनर के मन में खोट खत्म नहीं हुई। दिन रात सुबह शाम बहुत दबाव डालकर मुझे अपने ही पैसे की वसूली करनी पड़ी। आज संगत जी, 2.5 महीने से अधिक समय हो चुका है, फिर भी मेरी पूरी और अंतिम राशि अब तक रिलीज नहीं हुई है। संगत जी, आज मन बहुत बेचैन है, पैसों की वजह से नहीं बल्कि इस बात से कि जिस मित्र पर मैंने अंधा विश्वास किया, जो 20 साल पुराना दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आज भी संगत जी, उसके व्यवहार में बेईमानी और टालने की नीयत साफ दिखती है। मैं ना तो मन से गुस्सा करना चाहता हूँ और ना ही उसके बारे में अच्छा सोच पा रहा हूँ। भीतर से संगत जी बहुत असहज और व्याकुल महसूस कर रहा हूँ। और इसी बेचैनी के बीच गुरुजी का एक संदेश मन में आया, बेटा, तेरे जीवन में इतना धन और इतनी बरकत आने वाली है कि जिन जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया है और तेरा दिल दुखाया है, वे पछताएंगे कि उन्होंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। तू बस शुक्राना कर, बाकी सब तेरा गुरु संभाल लेगा।
संगत जी, इसके बाद मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। अब जो भी करना है गुरुजी को ही करना है। मेरी केवल एक ही अरदास है, गुरुजी मेरे और उस मित्र की जो साझेदारी में एक बड़ी जमीन है उससे मुझे पूर्ण रूप से बाहर निकाल दीजिए। मैं अब ना तो उसका चेहरा देखना चाहता हूँ और ना ही इस जीवन में किसी भी प्रकार का उससे संबंध रखना चाहता हूँ। आगे की डोर अब आप ही संभाल लीजिए गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से दिल से प्रार्थना है कि मेरे जीवन में जो लोग इस प्रकार की नकारात्मकता लेकर आते हैं उनसे आप ही मुझे दूर रखें और न्याय दिलाएं। मेरी अंतिम जो बकाया राशि है वह शीघ्र दिलवा दीजिए ताकि मैं उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संपर्क समाप्त कर सकूं। मुझे नए और अच्छे कार्यों से आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और बीते हुए दुख को मैं भूल सकूं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन तथा प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। संगत जी, गुरुजी ने मेरे ऊपर तथा मेरे परिवार के ऊपर बहुत कृपा बरसाई है, जिसके लिए संगत जी मेरे पास उनका शुक्राना करने के लिए पर्याप्त शब्द भी नहीं है। गुरुजी की कृपा से मेरी 2 बेटियां और एक बेटा है। मेरी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और दोनों ही सुखी हैं। गुरुजी की असीम अनुकंपा के कारण ही मेरे दोनों दामाद हमारा ध्यान बेटों से भी ज्यादा रखते हैं और हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग यह है कि मेरी छोटी बेटी चंडीगढ़ में अपने हस्बैंड के साथ रहती है। वे दोनों अगस्त के एंड में अपनी गाड़ी खरीदने नोएडा आए थे। तब संगत जी वो मुझे, मेरे हस्बैंड तथा बेटे को अपने साथ चंडीगढ़ ले गए। हमने भी सोचा कि चंडीगढ़ घूमकर 1 हफ्ते के बाद वापस लौट आएंगे। संगत जी, मेरे घुटनों में 4-5 सालों से काफी प्रॉब्लम चल रही थी और डॉक्टर्स ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल रखा था, पर संगत जी मैं ही प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि मुझे लगता था कि 60 साल से पहले सर्जरी कराना शायद ठीक नहीं रहेगा। संगत जी, मेरे दामाद भी एक डॉक्टर हैं। संगत जी, 1 सप्ताह बीत जाने पर उन्होंने चंडीगढ़ के ही एक हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर को दिखाया और कहा कि आप अपनी नी की सर्जरी यहीं पर करवा कर जाना। फिर संगत जी 17 सितंबर को मेरी बेटी और दामाद ने मेरे दाहिने पैर की नी सर्जरी करवा दी। 3-4 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा। हॉस्पिटल से घर पर डिस्चार्ज होकर भी आ गई, परंतु अंदर से कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, जिस कारण संगत जी वीकनेस बढ़ती जा रही थी तथा सर्जरी के बाद हीमोग्लोबिन भी कम था और कुछ भी खाने पर वॉमिटिंग हो जाती थी। संगत जी, मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, बस लिक्विड ही डाइजेस्ट हो रहा था। फिर संगत जी 15 दिनों के बाद जब मुझे हॉस्पिटल में अपने ब्लड की कुछ रिपोर्ट्स भेजनी थी, तब मुझे पता चला कि मेरे लीवर में काफी प्रॉब्लम है और उसके बाद संगत जी अल्ट्रासाउंड करवाया गया। वहाँ भी डॉक्टर ने यही सलाह दी कि किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। इसी कारण से संगत जी मेरी फिजियोथेरेपी भी ठीक से नहीं हो पा रही थी, जो कि सर्जरी के बाद बहुत जरूरी होती है। इसका एक कारण यह भी था संगत जी कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट ने यह बोल दिया था कि आप एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हैं, जिस कारण संगत जी हमने कोई फिजियोथेरेपिस्ट घर पर नहीं लगाया और खुद ही जितना मुझसे हो सकता था मैं अपनी बेटी और हस्बैंड की हेल्प से स्वयं ही संगत जी एक्सरसाइज कर लेती थी, जिसका बुरा असर ये हुआ कि 1 महीने के बाद भी मेरा नी 45 डिग्री से ज्यादा नहीं मुड़ पा रहा था, जो कि संगत जी 90 डिग्री तक मुड़ जाना चाहिए था। फिर दिवाली के लगभग संगत जी 1 हफ्ते पहले मैं अपने हस्बैंड व बेटे के साथ वापस नोएडा आ गई। संगत जी मेरे घुटनों में बहुत स्वेलिंग आ चुकी थी और संगत जी दर्द भी इतना था कि नींद भी नहीं आ सकती थी। तब संगत जी दिवाली के बाद मेरे हस्बैंड मुझे फिजियोथेरेपी क्लिनिक लेकर गए और वहाँ डॉक्टर ने मेरा नी देखकर कहा कि आपका नी अब तक तो 90 डिग्री मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अब क्या हो सकता है। संगत जी मैंने उसी दिन से अपनी फिजियोथेरेपी शुरू करवा दी। जब मेरी फिजियोथेरेपी होती थी तो मुझे बहुत असहनीय दर्द होता था, मेरे आंसू तक निकल जाते थे। संगत जी लगभग 20 दिन के बाद भी मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। तब मैंने अपनी जान पहचान के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मेरा नी देखकर कहा कि आप एक दिन में कम से कम 2 बार फिजियोथेरेपी जरूर करवाएं। यदि 1 महीने के अंदर नी मुड़ने की रेंज नहीं बढ़ती है तो हो सकता है कि आपकी सर्जरी दोबारा करनी पड़े और इसमें बहुत दिक्कत आ सकती है। और जिसे सुनकर संगत जी मुझे और मेरे परिवार को बहुत बहुत टेंशन हुआ। फिर उस दिन घर आकर संगत जी मैं बहुत
रोई कि मुझसे तो इतना दर्द पहले ही सहन नहीं हो पा रहा है, इससे अधिक मैं दिन में 2 बार कैसे सहन कर पाऊंगी। संगत जी, लीवर प्रॉब्लम के कारण मेरा पेट भी कंटिन्यू दर्द में रहता था, परंतु मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा विश्वास था। इसलिए मैं अगले दिन गुरुजी का नाम लेकर और ये मानकर कि शायद इस कष्ट के द्वारा गुरुजी न जाने मेरे कौन से कर्मों को काट रहे हैं, इसलिए संगत जी मैं अगले दिन मेन फिजियोथेरेपी सेंटर गई। वहां जाकर संगत जी मुझे डॉक्टर ने बताया कि फिजियोथेरेपी के साथ साथ सीपीएम मशीन के द्वारा भी मेरा नी सही एंगल तक मुड़ जाएगा, पर इसमें समय लगेगा। और ये जानकर संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब संगत जी 2 महीनों की फिजियोथेरेपी से मेरा नी लगभग 90 डिग्री तक मुड़ने लगा है और इसके साथ साथ संगत जी लीवर का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसके लिए मुझे फाइब्रोस्कैन तथा एंडोस्कोपी भी करवानी पड़ी है। परंतु आज अब गुरुजी की कृपा से लीवर में भी रिकवरी हो रही है और ये सब कुछ गुरुजी की कृपा नहीं है तो क्या है। संगत जी बस हमें अपने गुरुजी पर सदा विश्वास बनाए रखना है, उसे कभी भी लेश मात्र भी डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि यदि हमारे कृपालु गुरुजी हमारे साथ हैं तो वे अपनी संगत के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। संगत जी इस सत्संग के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी सर्जरी के तुरंत बाद शुरू के 1 महीने की फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यदि इसमें हमसे लापरवाही हो जाती है और समय रहते हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बाद में संगत जी बहुत कष्ट सहना पड़ता है। बस संगत जी मैं अपने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे हर परेशानी से बाहर निकाल दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरुजी की आज्ञा होने पर संगत जी मैं अगला सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। टीना आंटी का एक बार पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनका सत्संग प्रतिदिन सुने बिना कुछ अधूरापन लगता है। इसी के साथ संगत जी सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ सितंबर में अपनी मम्मी के माध्यम से जुड़ी हूँ। संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि तू सत्संग सुनाकर गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। संगत जी शुरू में तो मैं सत्संग सुनते सुनते अपने ऑफिस का काम भी करती थी और रोज रोज ऐसे ही करती। सत्संग में सब बोलते हैं कि गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे लेफ्ट पैर के नी में बहुत दर्द रहता था और जहाँ संगत जी में कंटिन्यू बैठ जाती हूँ तो संगत जी उठने पर मेरा पैर अकड़ जाता था और बहुत दर्द होता था। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे आज सत्संग सुनते सुनते 4 महीने हो गए हैं और मेरे पैरों का दर्द कहाँ गायब हो गया है मुझे नहीं पता। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। सच में गुरुजी आप सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।